तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजीत कुमार पर। आज हम एक मंथ में 60% प्लस नंबर कैसे लाएं। दिसंबर मंथ भी ख़त्म हो गया, जनवरी बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग एक मंथ में 60% प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। 10 लाइन में हम लाइन वाइज लाइन लिखे हैं। 10 लाइन है आप लोगों का, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। पूरे हम वीडियो में आप लोग को विस्तार से समझाएंगे, कहीं पर भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सिलेबस को समझना है। जो लड़का क्लास 10 और क्लास 12 में होगा उसके लिए भी वीडियो ये काम है। हाँ, उन लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं लोगों का ये वीडियो बनने जा रहा है। तो देखिए, पहला है सिलेबस को समझना। जो लोग पूरे दिसंबर में नहीं पढ़ेंगे, दिसंबर तक जनवरी मंथ भी पढ़े होंगे, तो आप लोग ला सकते हैं उतने नंबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सिलेबस समझें। महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करें। इसमें है कि महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है क्वेश्चन के सामने डेट उट, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा रहता है उसी क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन टिक कर लिए, वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ। दूसरा है पिछले प्रश्न पत्र को हल करें, परीक्षा पैटर्न को समझें। पिछले प्रश्न पत्र को हल करें मतलब कि क्वेश्चन बैंक को आप लोग को हल करना है। तो क्वेश्चन बैंक कम से कम दो से 3 साल का आप लोग हल कीजिएगा। परीक्षा पैटर्न समझिएगा कि आप लोग परीक्षा में कौन कितना मार्क्स का पूछता है। जैसे कि त्रिकोणमिति या फिजिक्स में कोई भी चैप्टर टॉपिक, या कितने मार्क्स का पूछता है। जैसे कि कोई प्रकाशिकी है फिजिक्स में क्लास 12 का, वो कितने मार्क्स का पूछता है। क्लास 10th में गणित में है त्रिकोणमिति, यह कितने मार्क्स का पूछता है। आप लोग एक चार्ट बना लीजिएगा, उस चार्ट में लिख लीजिए यह इतने मार्क्स का पूछता है, इसी के अनुसार हम लोग को पढ़ना है। मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना है, हम आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तीसरा है शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स यानी कि मुख्य पॉइंट याद करें। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। शॉर्ट नोट्स में ये कीजिएगा कि आप लोग छोटा छोटा कीवर्ड, जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को छोटा फॉर्म में लिख कर उसे बनाकर कैसे लिखा है, इसी को हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। मुख्य पॉइंट को याद करना है। मुख्य पॉइंट को याद करना। जैसे कि उसका कोई टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसके मुख्य पॉइंट, उसी मुख्य पॉइंट से आप लोग पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसका एक कीवर्ड होता है, वो लोग आप अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो मुख्य पॉइंट उसी को बोला जाता है। फोर्थ है स्टडी स्मार्ट स्टडी करें। कठिन टॉपिक्स पर ध्यान दें। स्मार्ट स्टडी मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक जगह आप लोग लिख लीजिए। एक जगह लिख लीजिए और उसको जल्दी से पढ़ने में आसानी हुआ, उसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। स्मार्ट स्टडी तभी होगा जब आप लोग 8 घंटे 10 घंटे पढ़िएगा, एक छोटा नोट्स बनाइएगा, उसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी नहीं कर सकते हैं। कठिन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कठिन टॉपिक्स है कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसी को कठिन टॉपिक्स, तो उसमें जो ज़्यादा बार पूछा रहता है उसी को आप लोग बार बार दोहराइएगा। वही चांस रहता है कि पूछेगा भी। एक दो अलग अलग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी मतलब जो अगर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर में मिला है वो आप लोग कर लीजिएगा। फिफ्थ है ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग करें। ऑनलाइन जैसे कि यूट्यूब, गूगल, आप लोग कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पढ़िए। जितना छोटा वीडियो होगा, छोटा वीडियो, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी मत लीजिएगा, उतना गहराई में ऊपर ऊपर से जानकारी लेकर आप लोग बनाकर नोट्स उसको डिटेल वाइज बना के उस टॉपिक पर जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है बस। यूट्यूब वीडियो से आप लोग मदद ले सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज। सिक्स है स्कोरिंग टॉपिक पर ध्यान देना। स्कोरिंग टॉपिक यानी कि जैसे कि बताए हैं अभी, त्रिकोणमिति, प्रकाशिकी, ये सब टॉपिक है। ये सब ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। प्रकाशिकी 12th का है, तो आप लोग ज़्यादा मार्क्स का जो है उसको आप लोग ऊपर लिख लेना है कि त्रिकोणमिति इतना मार्क्स का है, ये सब इतने मार्क्स का है। आप लोग को लाइन बाई लाइन बना लेना है, उसके अनुसार आप लोग को मेहनत करना है। नहीं तो पता चला कि आप लोग दूसरे चैप्टर पर मेहनत किए, वो चैप्टर में से केवल 2 नंबर का पूछता है, 3 नंबर का पूछता है, क्या फ़ायदा मेहनत करने का। सातवां है मॉक टेस्ट दें। यानी कि जितना आप लोग पढ़े हैं ऊपर आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग उसका आंसर लिखिए। आंसर याद करने का यही तरीका है कि आप लोग जो भी याद करें उसे लिख लिख कर याद करें, वहीं याद होगा। आप लोग सोचिएगा कि रट कर याद कर ले, वो नहीं याद होता है जल्दी। रटिएगा जब 10-15 दिन डायरेक्ट रटिएगा वही क्वेश्चन, आप लोग तभी याद होगा।
अन्यथा नहीं याद होता है। तो आप लोगों को लिख लिख कर याद करना होगा। अभी मॉक टेस्ट दें उसी को, मतलब कि लगभग 5 क्वेश्चन डेली लिख लें और उसको लिखें बार बार। 8 नंबर में है रोज 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना। यह बात सही है कि अगर आप लोग को एक मंथ में कम से कम फर्स्ट डिवीजन लाना है 60% प्लस, तो आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। हर सब्जेक्ट एक एक घंटा आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए छोटे सत्र में पढ़ें, यानी कि लोग जो देखिए 6 से 8 घंटे है, उसमें से आप लोग को 45 मिनट एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है और 15 मिनट का ब्रेक रखना है। 45 मिनट एक सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, फिर 15 मिनट ब्रेक रखिए। इस तरह से आप लोग पढ़िए, आप लोगों का दिमाग भी फुल रहेगा, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। 45 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग पढ़िए। स्मार्ट रिवीजन, केवल महत्वपूर्ण चीज़ें को दोहराएं जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसी को आप लोगों को बार बार पढ़ना है। जो ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं, जो ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है उसी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है डीपली। उसी टॉपिक को पढ़िए, नोट्स बनाइए। बिना नोट्स का आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देते हैं कि आप लोग बिना नोट्स का 60% प्लस नहीं ला सकते हैं। छोटा नोट्स, बड़ा नोट्स, कुछ भी बनाइए, लेकिन बनाइए। ये इतना सुन लीजिए, बिना नोट्स के आप लोग नहीं ला सकते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाइए, भले ही 5 पेज का हो, 3 पेज का हो, लेकिन आप लोग नोट्स बनाइए, स्मार्ट नोट्स बनाइए। इम्पोर्टेंट उसमें लिखिए क्वेश्चन जो पूछता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को हल कीजिए उस नोट्स में। 10 नंबर में है सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास बढ़ाएं। आप लोग कभी खराब मत सोचिए कि फेल हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। मेहनत करते रहिए, आप लोग जरूर पास होइएगा।